यहाँ पर न जाने कितने यज्ञ न कितने वक्ता इस जगह से कथा करके निकल गए हैं। तो मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पर कथा कहना का सौभाग्य मिला है। हमने बड़े बड़े मंचों में कथा करी है, बड़ी बड़ी जगहों में गए हैं कथा करने, परंतु कहते हैं कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि में कथा करना वो स्वर्ग से कम नहीं है। तो हम यहाँ पर बैठ करके हम ये मत सोचें कि आज पहले दिन हमें आप लोग सुन रहे हैं तो परिचय भी होगा कि महाराज क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। पहले दिन हम लोग एक दूसरे से जान परिचय भी होता है। तो आज की कथा का तो समझ लो प्रथम चरण है, तो एक दूसरे से जान पहचान होगी, है ना। तो आज हम सब लोग हनुमान जी महाराज की गोद में बैठ कर के कथा श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है? राम कथा सुनवे को रसिया। भगवान की कथा का सबसे ज्यादा सुनने का रसिक कौन है? हनुमान जी महाराज। और रसिक की गोद में बैठकर के, उनके सानिध्य में बैठकर के हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे। देखो, कथा श्रवण करने के जो नियम हैं वो सब हम आप लोग को बताएंगे। बस थोड़ा समझ करके आप इस कथा को श्रवण करते जाएं। हम बाहर से नहीं हैं, आप सबके बीच से ही। ये मत सोचे महाराज बाहर से आए, महाराज यहीं के हैं, है ना। तो आइए हम भगवान की उस पावन कथा में प्रवेश करेंगे मंगलाचरण करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप बताया गया है भागवत के प्रथम मंगलाचरण में। भगवान के प्रथम भागवत के प्रथम श्लोक में क्या गया? सच्चित आनंद। अब आप लोग को देखो, संस्कृत की भाषा जो होती है समझ में नहीं आती है, और एक कथा की कहने की भाषा कई लोगों की अलग अलग होती है। माताएं यहाँ पर बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, हम कई बार कथा श्रवण करते हैं किसी की, तो हमें हर वक्ता की माता की आती है कि पिताजी की? बोलो ना, माता की। अच्छा, माता की बात ज्यादा समझ में आती है, पिता की कम समझ में आती है। क्यों? माँ प्यार से समझाती है और बाप कभी कभी समझाता है, पर हाथ और जूते से समझाता है। बात उसकी भी समझ में आती है ना, पर उसका समझाने का तरीका अलग है। तो इस कथा हमें समझ में आएगी। हम इस मंच पर बैठे हैं, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कब समझ में आएगी? थोड़ा सा एक प्रति हमें सामने वाले के प्रति आदर भाव लाना पड़ेगा। हमारी बताई हुई बात पर आपको विश्वास होगा नहीं, है ना। कई बार कई वक्ता होते हैं, कई श्रोता होते हैं, कोई कथा में पहली चीज तो आते नहीं है, आ जाते हैं तो फिर पहले दिन तो समझ में लगता है क्या कमी है, यहाँ पर कमी है, वहाँ पर कमी है। दुनिया में परिपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस कथा के मुख्य यजमान बैठे हैं सहन साहब। मैं यहाँ पर घूमने की दृष्टि से आया था, मैं कथा करने की दृष्टि से नहीं आया। परसों सुबह नारियल लेके हमारे घर पहुंच गए। हमने इनको डेट दी क्या? 13 जनवरी से आपकी कथा होगी 2022 में। मैंने कहा मैं अभी खाली नहीं हूँ, हमने कि अभी हम खाली नहीं हैं, हमारे कार्यक्रम लगातार लगे हैं, तो वो डेट हमारी फिक्स है। तो बोले महाराज ठीक है, हमारे 2 कार्यक्रम 2 कथाएं लगातार 14 तारीख से आगे। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो 13 जनवरी की इनको डेट दी, लिस्ट बढ़वा के पर्चा बनवा करके घर चले गए। आधा घंटे बाद लौट के नहा धो करके आए, बोले महाराज कल से ही कथा करो। लौट करके आए, क्या हुआ? बोले महाराज कोरोना
एक महामारी है कि कोरोना ने एक व्यक्ति, हमने उनका भाव देखा, हमने आगे के कार्यक्रम भी देखे, हमने कहा हमारे पास थोड़ा समय, एक दिन का ट्रेन में आने जाने का समय बच रहा है, हमें बस सिर्फ एक दिन का दे दो, हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाएंगे कार्यक्रम के लिए। हमने 7 दिन आपके यहाँ कथा करके जाऊंगा। हमने संकल्प ले लिया और हमने कि आपके पास जो व्यवस्था हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, आपके घर में कथा है, आपके घर का ही बालक है, आप लोग जैसा चाहे कर सकते हैं। सुबह यहाँ आए, कुछ भी तैयारी नहीं थी, कई लोग आए, किसी को मालूम ही नहीं थी गाँव में भागवत हो रही है, अभी भी किसी को नहीं मालूम। अब शोभा यात्रा हो गई तो धीरे धीरे सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जीवन में ना भागवत कराना हो या कोई भी कर्म कराना हो, पहले सबसे पहले क्या होता है, हमारे मन में संकल्प। हम सब लोग सालों भर एक योजना बनाते हैं कि हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे। क्या हमारा वो कल आज तक आया है? हमने इनको 13 जनवरी की डेट दी, इस तुरंत काटा के दूसरे दिन आ गए, बोले महाराज आज से काल करे सो आज और आज करे तो। ये भगवान की प्रेरणा है। मैं इनके घर में दोबारा बोलने नहीं गया कि आपका कल से ही कराएं, आप आए और आपके द्वारा कथा। तो ये है भगवान की एक विशेष प्रेरणा। न करने वाले हम हैं, न कराने वाले वो हैं, करने और कराने वाला अंदर बैठा है, हम सबसे अंदर बैठा है। ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होगी, और इसकी व्याख्या भी यही कह रही, सत्य मतलब जो ईश्वर सत्य स्वरूप है वो हमारे और आपके अंदर विराजमान है। चित्त मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट, सूर्य। जैसे आपके सामने बल्ब जल रहा है, हमें कोई पुस्तक पढ़ती है तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश। बोलते जाना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, हम तब तक बोलेंगे, है ना। हम और आप जैसे यहाँ पर कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे ही संत महात्मा भी कथा को श्रवण करते हैं। आज की कथा में हम थोड़ा सा सिर्फ प्रवेश करेंगे और कल से हम लोग कथा को विस्तार से फैलाएंगे। आज तो खाली हरी चर्चा है आप लोगों के बारे में। कथा में सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे सोनक आदि ऋषि कथा श्रवण करने के लिए हमने सत्यनारायण कथा करवाई, घर में करवाई ना, सबने सुनी है। हम लोग उसमें कथा सुने, सबसे पहले अध्याय बताते 88,000 सोनक आदि ऋषि विराजमान थे। सुने हैं कि नहीं? सुने ना। सत्यनारायण से लेकर के भागवत महापुराण आदि कोई भी पुराण करते हैं, सभी में वो ऋषि बैठे आज भी कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान की कथा ऋषियों ने सुनी और ऋषियों के द्वारा ही हम सब लोगों के लिए प्रश्न कहा गया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, थोड़ा और जोर से, थोड़ा जोर लगा के, है ना। आप लोग राधे राधे बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग यहाँ आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप राधे राधे बोलते रहेंगे तो हमने समझूंगा आप लोग हमें बीच बीच में दक्षिणा दे रहे हैं। तो आप लोग उसी रूप में हमें राधे राधे का एक बार बीच बीच में बोलते रहेंगे। हाँ महाराज, समझ में आया। भगवान 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है, उनके मध्य में सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज से सभी संतों ने एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या किया है, हम और आप ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, काल व्याज मुखग्रास त्रास नाश हेतु। हम और आप सभी लोग काल रूपी सर्प के मुख में विराजमान हैं। हम सब लोग इससे कैसे बचे? हम और आप यहाँ पर जैसे बैठे हैं,
ये बात अलग है। परंतु एक बहुत बड़ा संसार में संतों से आज सूत जी से जैसा प्रश्न किया गया है, वो प्रश्न हमारे और आपके बीच में है। हम और आप काल के गाल में बैठे हैं। काल के गाल में बैठने का अर्थ है, पहले तो आप लोग ध्यान लगाइए। आप लोग का ध्यान इधर उधर जाता है तो हमारा कथा में ध्यान नहीं जाता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, कथा का स्थान। आगे आप कथा श्रवण करेंगे, 3 चीजें विशेष बताई गई। क्या क्या? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया, है ना। पहली चीज आसन। आप लोग एक आसन पर बहुत देर तक बैठ सकें, है ना। आज हम लोग एक आसन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, तो एक आसन पे बहुत देर तक बैठ गए। जितश्वासो, हम अपनी सांस पे विजय प्राप्त करें। सांस मतलब जो हमारी चल रही इस पे भी। और जिसको आना जाना है तो आराम से उठे, आराम से जाए और आराम से आके बैठ जाए। आने जाने में कोई यहाँ रोक नहीं है, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं लगा है कि आपको बाहर नहीं निकलने देगा। जब चाहे आप जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। प्यार से बोलें, थोड़ा और जोर से। सभी ऋषि विराजमान है और ऋषियों से प्रश्न यही किया गया, आने वाला है जो बुद्धि है बड़ी कुतर्क हो जाएगी, धर्म से लोग विमुख हो जाएंगे। आज धर्म से विमुख होने का अर्थ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। हम कई बार ब्राह्मणों को बोलते हैं कि ब्राह्मण में ब्राह्मण तो नहीं बचा। ब्राह्मण अकेला श्रेष्ठ तो है, ब्राह्मण को अपना कर्म जरूर करना चाहिए। क्या हम लोगों ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में कभी झांक के देखा है? हम सब लोग अपने अपने कर्म से विमुख हो गए। हम अपने अपने दूसरे की मान मर्यादा नहीं रही। और वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे जाकर कोई महाराज जो कलयुग आ रहा है, इसमें लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसी खराब हो जाएगी कि लोग माता पिता का भी सम्मान करना बंद कर देंगे। इन लोगों को एक सही मार्ग मिल सके और हम सब लोग सदगति को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई सरल सुवर मार्ग बताए। तब उन्होंने कहा, महाराज आपने संसार की कामना से लेकर के बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम आपसे प्रश्न से ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि संसार में हम सब लोग बड़े दुखी हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे बचपन से, बचपन में पहली या दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के कोई मन दुखी। मन से दुखी कौन है? बहुत कुछ है हमारे पास या बहुत कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे जीवन की कामना, हमारे जीवन की लालसा वो मन से दुखी करती है। हम बहुत चीजें चाहते हैं कि ये मिल जाए, परंतु वो मिलती नहीं है तो हम मन से दुखी होते हैं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। आपके पास में बहुत चीजें मिल जाएंगी, परंतु आपके भगवान ने कृपा नहीं की, आपका तन साथ